हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने एसेट डिस्पोजल अकाउंट का कंसेप्ट समझ लिया। आज की क्लास में हम समझेंगे कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अपना जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट का कंसेप्ट और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं आज हम। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कब किस किस केसेस में बनता है और इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डालते हैं। हमने पिछली क्लास में एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बना के देखा था, समझा था। आज हम एक इलुस्ट्रेशन उठाएंगे जिसमें हम मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे और हम एसेट अकाउंट भी बनाएंगे। क्लियर। हमने पिछली क्लास में सिर्फ एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीखा था। इस क्लास में हम एसेट अकाउंट भी बनाएंगे और डिस्पोजल अकाउंट भी बनाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट इलुस्ट्रेशन आज की क्लास का। देखो, ऑन 1st April 2020 Gupta Bros purchased two machine for rupees 1,50,000 each. डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। देखो, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है। ऑन 31st March 2022 वन मशीन वाज सोल्ड फॉर रुपीज 1,10,000। 31st मार्च को एक मशीनरी बिक गई हमारी 1,10,000 में। एन इम्प्रूव्ड मॉडल विद द कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,60,000 वाज परचेज्ड ऑन द सेम डे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022। क्लियर। चलो बनाए। हमें मशीनरी और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं इस इलुस्ट्रेशन में कि कैसे बनेगा। देखो, इस इलुस्ट्रेशन में हमने सोल्ड भी कर दिया और हमने परचेज भी कर दिया। सबसे पहले हम अपनी थोड़ी समरी बना लेते हैं। समरी में क्या बनाते हैं, 1st April 2020 को उसने दो मशीन खरीदे हैं 1,50,000 की। ठीक है, हमने 2020 है हमारा, 2020 में हमने 1st April को खरीदी है। 1st April को हमने दो मशीन खरीदी है, मशीन 1 और मशीन 2। ये दोनों हमने कितने में खरीदी है, 1,50,000 ईच। ठीक है, और उसके बाद वो मुझे क्या कह रहा है, सेकंड में वो मुझे बता रहा है कि इसका जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो मेरा है वो 10% लगेगा। किस पे, SLM मेथड पे लगेगा मेरा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि ऑन 31st March 2022 वन मशीन वाज सोल्ड फॉर रुपीज 1,10,000। ठीक है, 31st मार्च को मतलब 2021 में मेरा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, 2022 में 31st मार्च को मतलब देखा जाए तो हमारा पूरा साल खत्म ही हो गया। वो 31st मार्च को उसने मशीन जो है 1 वो सोल्ड आउट कर दी। वो सोल्ड आउट कर दी कितने में करी उसने, 1,60,000 में। सॉरी, सोल्ड आउट करी है उसने 1,10,000 में। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1,10,000। और जो दूसरी वाली मशीन है वो उसने खरीदी है 1,60,000 में, सेम डे को ही। यहाँ पर उसने सोल्ड भी कर दी, यहाँ पर उसने परचेज भी कर दी। ठीक है, परचेज उसने कितने की है, 1,60,000 की। तो मुझे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है और मशीन अकाउंट भी बनाना है। क्लियर। तो मैं सबसे पहले तो वही अपनी कैलकुलेशन कर लेती हूँ। देखो, यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन कैसे हो गई। मैं सबसे पहले ही स्टार्टिंग से ही अगर हम इन दोनों को एसेट्स को अलग अलग लेकर चलूँ, ये 1,50,000 का है, ये 1,50,000 का है। ठीक है, ये मेरी परचेज कॉस्ट है 2022 में। 2020 में इतने का मैंने खरीदा। फिर अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊँ तो 2020 में है, 2020 का क्या मतलब है, 1st April 2020 से लेकर 31st मार्च 2021 तक मेरा डेप्रिसिएशन लगाऊँ तो मेरा कितना लगेगा। यहाँ पर मेरा कैसे लगेगा, 1,50,000 इंटू 10% लगाना है मुझे और पूरे साल ही। तो मेरा कितना आएगा डेप्रिसिएशन बच्चों, 15,000। और इस केस में भी मेरा 15,000 आएगा। क्लियर। तो अगर मैं इसको डिडक्ट करती हूँ तो मेरा क्या बचता है, WDV एज ऑन 1st April 2021 में मेरा कितना WDV बचा। दोनों ही केसेस में मेरा कितना बचेगा, 1,35,000 और
1,35,000। क्लियर? कैसे 35,000 कैसे आया? 1.5 लाख में से अगर मैं 15,000 इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो मेरी मशीनरी की कितनी WDV बची 1 अप्रैल को 2021 में? 1,35,000 की। अब देखो 2021 से लेकर 2022 तक भी उसने पूरे साल ही यूज़ किया। उसने कब बेचा? 31 मार्च को। तो मैं डेप्रिसिएशन कितना लगाऊंगी? 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 तक। देखो वो भी कह रहा है SLM बेसिस पे है तो डेप्रिसिएशन तो मेरा सेम ही लगेगा, वही लगेगा 15,000 ही। SLM में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो किस पे लगता है? मेरा ओरिजिनल कॉस्ट पे, जितने में हमने मशीनरी खरीदी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी? यहाँ पर मेरा लग जाएगा 15,000 रुपये और यहाँ पर भी मेरा 15,000 रुपये लग जाएगा। ठीक है, पूरे साल का। तो मेरे यहाँ पर बच्चों क्या वैल्यू हुई आई है? 1,20,000। और यहाँ पर भी मेरी क्या वैल्यू आई है? 1,20,000 की वैल्यू आई है। अब देखो वो क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू जितना बची उसने कितने में बेच दिया? 1,10,000 में। 1,20,000 की चीज़ उसने 1,10,000 में बेच दी। तो उसको कितना क्या होगा? प्रॉफिट होगा बच्चों, लॉस होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना, बताना कि किस किसने बिल्कुल ठीक बताया है। अगर हम 1,20,000 रुपये की चीज़ हम 1,10,000 में बेचते हैं तो उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? है, उसको होगा प्रॉफिट होगा। कितने का? 10,000 का। तो इस केस में मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर यहाँ पर ये चीज़? अब देखो उसने क्या किया, एक और मशीनरी परचेज कर ली 1,60,000 की। 1,60,000 की एक और मशीनरी परचेज करी और एक प्रीवियस मशीनरी तो मेरे पास है ही। कितने की है वो? 1,20,000 की। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालती हूँ, डेप्रिसिएशन कब? 1 अप्रैल 22 से लेकर और वही आगे ये सब चीज़ें प्रोसीड होती रहेंगी हर साल। मैं यहाँ पर क्यों स्टॉप होंगी? क्योंकि मेरे को जो डेप्रिसिएशन, मुझे जो डिस्पोजल अकाउंट और मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना है वो सिर्फ 2020 तक 2 तक का ही बनाना है। क्लियर? तो आगे मेरा ऐसे ही इन दोनों मशीन्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता रहेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना मशीनरी अकाउंट बनाना। ये मेरा हो गया मशीनरी अकाउंट। देखो जो भी मेरी ये क्लास पहली बार देख रहा है तो इससे पहले आप मेरे डेप्रिसिएशन की प्रीवियस क्लास भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी है ना तो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने ऐसा डिस्पोजल अकाउंट बहुत अच्छे से समझा रखा है और SLM मेथड भी बहुत अच्छे से समझा रखा है, WDV इलुस्ट्रेशन भी करा रखे हैं, प्रोविज़न वाले भी इलुस्ट्रेशन करा रखे हैं। तो प्लीज़ एक बार आप मेरी वो वाली क्लास ज़रूर देख ले, उसके बाद ही ये क्लास देखना, तभी आपको समझ आएगा। अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हो तो आधी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएगी इस चीज़ में। तो अकाउंट तैयार है तो हम मशीनरी अकाउंट में डालते हैं। देखो मुझे कब डालनी है? 2020 में 1 अप्रैल को उसने 2 मशीनरी खरीदी है 1,50,000। तो मैं डाल देती हूँ 2020। ठीक है, अब देखो इसका जो क्लोजिंग है वो कब है? 31 मार्च को उसने बता रखा है। जो इसका क्लोजिंग है वो 31 मार्च को कर रहा है। तो हम डालते हैं 2020 में कब है? अप्रैल 1 में उसने 2 मशीन खरीदी है। 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, 1 फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। ठीक है, 2 बैंक अकाउंट। उसने 2 मशीन खरीदी है सेम ही रेट पे, तो मैं उसको अलग अलग ही दिखा देती हूँ जिससे मेरा बाद में ट्रेस रहे कि मैंने कौन सी मशीन बेची है और कौन सी मशीन मेरी बुक्स में चल रही है। यहाँ पर मेरी हो गई 1.5 लाख रुपए की। मैंने मशीनरी अकाउंट में अपना डाल दिया 1,50,000। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे वो क्या बोल रहा है। आगे 2021 में तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, 2022 में जाके सेल्स हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, 2021 हम डेप्रिसिएशन हमेशा एंड में लगाते हैं। तो उसने क्लोज कब किया है? मार्च 31 को 2021 में। देखो बच्चों इस चीज़ का भी ध्यान रखा है, 1 अप्रैल जो है वो 2020 वाला है और जो मार्च है, मार्च नेक्स्ट ईयर में आएगा तो वो 2021। यहाँ पर आप ईयर का भी बहुत ध्यान रख के मेंशन करना। कभी ये नहीं है कि आपने यहाँ पर 2020 डाल दिया तो यहाँ पर भी आप 2020 ही डालोगे, नहीं, यहाँ पर 2020 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आएगा आपका 2021। तो इसका थोड़ा सा नोटिस करके आप मेंशन करना। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या डालूँ अब? डेप्रिसिएशन। मैंने डेप्रिसिएशन डाल दिया। अब देखो बच्चों डेप्रिसिएशन कितना डलेगा? पूरे साल का डलना चाहिए क्योंकि उसने अप्रैल में मशीन खरीदी और उसने मार्च में बेची है। तो हमने देखो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन अपना निकाल रखा है कि
1,50,000 1,50,000, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक मेरे 15,000 दोनों के लगेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, टोटल डाल दूँ मैं अपना 30,000 मेरा डेप्रिसिएशन लगा इस साल का। क्लियर बच्चों, मैंने कैसे लगाया, मैंने 3 लाख की मशीनरी खरीदी और उस पर मैंने 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया, पूरा का पूरा लगेगा क्योंकि वो 12 के 12 महीने उसने यूज़ किया है। तो मेरा ये डेप्रिसिएशन लग गया यहाँ पर 30,000। क्लियर। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं मेरी कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है बच्चों 2021 में, मैंने अब नेक्स्ट 2022 में कुछ किया है जो भी किया है। तो इस साल मेरी लास्ट ही एंट्री थी, तो मैं क्या करती हूँ अपना क्लोज कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ अपना 3 लाख रुपीज़, ये मेरी होगी क्लोजिंग। यहाँ पर भी 3 लाख रुपीज़ लिखकर जो हमने बैलेंसिंग कास्टिंग वाले चैप्टर में सीखा था, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैलेंस डाल देती हूँ, बाय बैलेंस CD 2,70,000। क्लियर। यहाँ पर मेरा ये डल गया। अब मैंने क्या किया, अब मैं नेक्स्ट ईयर आई। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा बच्चों, 2021 का अप्रैल होगा। तो मैंने यहाँ पर अप्रैल, सबसे पहले मैंने क्या डालना है, बैलेंस डालना है जो भी मेरा प्रीवियस ईयर से उठकर आया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना बैलेंस डाल दिया, टू बैलेंस BD 2,70,000। ठीक है। अब बच्चों, अब उसने क्या किया है, अगर हम अब इलुस्ट्रेशन में देखें तो अब उसने क्या किया है, उसने 31 मार्च 2022 को ट्रांजेक्शन की है। उसने कब की है, 31 मार्च 2022 को ट्रांजेक्शन की है। मतलब कि उसने ये वाला साल भी पूरा का पूरा मशीनरी यूज़ की है। उसने ये साल भी पूरी की पूरी मशीनरी यूज़ की है, अप्रैल से 1 21 से लेकर 31 मार्च 21 तक। उसने पूरा का पूरा ये वाले साल भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, इसलिए क्योंकि उसने पूरे के पूरे साल दोनों मशीनरी यूज़ की हुई है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो मशीनरी का हिसाब करेंगे जो कि मशीनरी सोल्ड आउट हुई है, और जो मशीनरी ऑलरेडी हमारे पास थी उस मशीनरी को हम बाद में देखेंगे, जो मशीनरी हमारे पास बुक्स में चल रही है। ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम वो डेप्रिसिएशन उस मशीनरी का लगाएंगे जो कि हमारे पास है नहीं, हमने उसको 31 मार्च को सोल्ड कर दी। तो बच्चों देखो, इस मेथड में हमें क्या करना है, SLM मेथड लगाना है। SLM मेथड के हिसाब से तो हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 1,50,000 पे। 1,50,000 पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, 10% तो हमारा कितना हो गया, 15,000। तो हमने क्या किया, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैं सिर्फ उसी का डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ जो मशीनरी मैंने सोल्ड आउट कर दी, मैं उसी का डेप्रिसिएशन एक बार लगाऊंगी। 1,50,000 पे 10% लगेगा, और बच्चों उसने पूरे के पूरे साल यूज़ किया, उसने साल के एंड में बेची है, तो इसलिए हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 12 महीने का लगेगा। अब मैं क्या करूँगी, अब जो मेरी मशीनरी बची उसको मैं क्या करूँगी, मैं अपनी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और देखो मेरे पास कितनी मशीनरी बची, मैंने पहले क्या किया था, 1,50,000 का 1,50,000 मेरी ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसमें मैंने 15,000 डेप्रिसिएशन लगाया था, तो मेरा कितना बचा था 1,35,000। फिर मैंने इस साल का डेप्रिसिएशन लगाया 15,000, तो मेरी कितनी वैल्यू बची है बच्चों, 1,20,000। तो मेरी जो वैल्यू जाएगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में वो कितनी जाएगी, 1,20,000। देखो अगर मैं इसको भी करूँ, इसके दो पार्ट्स करूँ मैं, 2,70,000, एक पार्ट जो मेरा है 1,35,000 का, और दूसरा मेरा पार्ट जो है बच्चों वो क्या है, 1,35,000 का। दो पार्ट है मेरे, है ना। तो 1,35,000 में से मैंने 15,000 का डेप्रिसिएशन और लगा दिया, तो मेरी कितनी फिगर बची, वो जो मशीनरी है उसकी 31 मार्च को कितनी वैल्यू बची है, उसकी 1,20,000 की वैल्यू बची है। जो भी मैंने बताया था कि जब भी कोई एसेट सोल्ड आउट होता है, अगर उसमें मुझे एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उस मशीनरी का वो पता लगा लेती हूँ कि वो मशीनरी का अमाउंट कितना खड़ा है अभी भी। देखो तो इस मशीनरी का अमाउंट कितना खड़ा है बच्चों, 1,35,000 का था, और इस साल का डेप्रिसिएशन लग के 15,000 हो गया, तो उसका कितना बचेगा, 1,20,000। तो अब मशीनरी अकाउंट क्या करेगा, 1,20,000 रुपये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को भेज देगा कि जो मशीनरी डिस्पोज हुई है ना उसका इतना बैलेंस खड़ा हुआ है बुक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 2022 वाली एंट्रीज चल रही है, 2022। यहाँ पर क्या चलेगा मेरा, मार्च 31 को वो भेजेगा, मार्च 31 को उसने भेज दिया टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में डाल के वो क्या लगेगा, 1,20,000। क्लियर, समझ गए आप। क्या किया उसने, जो भी मशीनरी उसकी वैल्यू बची हुई थी बुक्स में, जब उसने मशीन सोल्ड आउट की वो उसने ट्रांसफ़र कर दी 1,20,000 में। क्लियर। अब तो
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम देखेंगे उसने कितने में बेचा। उसने बेचा कितने में बेचा, 1,10,000 में। तो हम क्या करेंगे, हम मार्च 31 को डाल देते हैं। जब भी हम कोई एसेट सेल करते हैं तो बैंक आता है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर क्या डाला, बाय बैंक अकाउंट, कितना आएगा 1,10,000। ये मेरी एंट्री हो गई। अब देखो यहाँ पर हमने निकाल लिया था, मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमने 1,20,000 की चीज़ 1,10,000 में बेची। तो बच्चे मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ 10,000 का। तो मैं क्या करूँगी, अपना लॉस की एंट्री डाल दूँगी। यहाँ पर मेरी एंट्री क्या होगी, बाय, कब आएगी लॉस की, जब हमने मशीनरी बेची, मशीनरी को बेची है मार्च 31 को। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना अमाउंट है, 1,20,000 उसकी वैल्यू बची थी और हमने उसको कितने में बेच दी, 1,10,000 में। तो मेरे को क्या होगा, लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, 10,000 का। वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ अपना 1,20,000 और 1,20,000, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो मेरी हो गया, मेरा पूरा का पूरा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मैंने कर दिया क्लोज। मैंने क्या किया, 1,20,000 मशीनरी अकाउंट से लेकर और जितनी उससे अगेंस्ट मुझे पैसे मिले, बाकी जो मेरा रिमेनिंग बचा मैंने वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। उसके बाद मैंने अपने दोनों बैलेंस क्लोज कर लिए, 1,20,000। यहाँ पर बेचा हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पूरा बन गया है। अब हम चलते हैं वापस अपने मशीनरी अकाउंट पे, मशीनरी अकाउंट पे वापस चलते हैं। अब देखो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो जो मेरी 1,35,000 वाली मशीन बची हुई है इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना है बच्चों। तो इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो उस साल भी 15,000 रुपये आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि मेरी मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन, ये उसका डेप्रिसिएशन है उस मशीनरी का जो मशीनरी मेरी ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है अभी भी, ठीक है। तो 1,50,000 इंटू 10%, देखो ये वाला मेरी मशीनरी 1 थी जो मेरी बिक गई, और ये मेरी मशीनरी सपोज 2 है, 2 पे डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर मेरा आ गया 15,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद वो एक और चीज़ कह रहा है, उसने 31 मार्च को एक और मशीनरी परचेज कर ली 1,60,000 की, ठीक है। देखो बच्चों, अब उसने 31 मार्च को मशीनरी परचेज किया 1,60,000 की। तो इस साल तो उसने यूज़ ही नहीं, क्योंकि उसने ईयर एंड पे ही वो परचेज किया, तो इस साल इसका डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं डाल देती हूँ 2022 डाल दूँ। और बेटा ईयर का बहुत ध्यान रखना है, हम 2021 में चल रहे हैं 22 में। अब जो ये वाला है ये हमारा मार्च में एंट्री हो रही है, तो मार्च 31 की है। टू बैंक अकाउंट, ये कौन सी मशीन है हमारी, ये मशीनरी 3 चल रही है, तो 3 डाल दी। और कितने की हमने खरीदी है, 1,60,000 की खरीदी है, ठीक है। मशीनरी हमने 1,60,000 की खरीद ली। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट कर लेते हैं, इसका टोटल हमारा कितना आएगा, और इसका टोटल करके हम जो बैलेंस आता है वो मैं डाल देती हूँ अपना बाय बैलेंस कैरी डाउन मार्च 31, ठीक है। इन दोनों को टोटल करते हैं तो मेरा कितना बैलेंस आता है, 4,30,000। और यहाँ पर भी मेरा हाईएस्ट है ये 4,30,000। और हम इसको बैलेंस करके यहाँ पर लिख देंगे। बच्चों एक और चीज़ देखो, हम बैलेंस करके तो लिख देंगे, अगर आपको अपना बैलेंस क्रॉस चेक करना है तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 1,35,000 हमारी मशीनरी बची थी यहाँ पर, ये वाली देखो, एक जो 1,35,000 की तो हमने बेच दी, इसका तो हमने पूरा इंच निकाल दिया, 1,15,000 भी निकाल दिया और 1,20,000 भी निकाल दी। अब जो हमारी 1,35,000 की मशीनरी बची थी उस पर मैंने क्या किया, पहली वाली सेकंड वाली जो मशीन बची थी उसमें मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन लगा दिया, कितना लगाया, 15,000 रुपये, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू, जो मेरी सेकंड वाली मशीन है उसकी वैल्यू मेरी कितनी बची, 1,20,000 प्लस जो मैंने अभी नई मशीन खरीदी है 1,60,000, ठीक है। तो मेरा देखा जाए तो अगर मैं बैलेंसिंग करूँगी तब भी मेरा 2,80,000 आएगा। और अगर आप यहाँ से निकालो तो ये मशीनरी 3 कितनी की वैल्यू है और मशीनरी 2 की, तो इनको टोटल करके भी आपका 2,80,000 आएगा, ठीक है। सिंपल सा इलुस्ट्रेशन था, हमने ओरिजिनल कॉस्ट से ओरिजिनल कॉस्ट से डेप्रिसिएशन रेट निकालना था, और इस इलुस्ट्रेशन में हमने क्या करना था, हमने ऐसा डिस्पोजल अकाउंट बनाना था। तो हमने क्या किया, हमने सारी कैलकुलेशन कर ली पहले समरी शीट बना के, जैसे जैसे वो बोल रहा है उसके बाद हमने
मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन डाल दिया, फिर वही साल जिस साल हमने मशीनरी को बेचा है उसी साल का हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना दिया। और जब जो सबसे मेन पॉइंट है ये कि उस मशीन की जो कि सोल्ड हुई है उसकी वैल्यू मशीनरी अकाउंट में कितनी बची हुई है। इस केस में देखो कितनी बची हुई थी, 1,20,000, 1,20,000 बची हुई थी, तो उसको हमने क्या किया, सीधा का सीधा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर उसकी बैलेंसिंग फिगर को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। और बाकी हमने ये इसमें क्या किया, हमने डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करके और अपना बैलेंसिंग फिगर निकाली। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मोर इलस्ट्रेशन। हम एक और इलस्ट्रेशन समझेंगे जिसमें हमें मशीनरी अकाउंट बनाना होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना होगा और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बाकी अगर कुछ क्वेरी आपकी अनसॉल्व अभी भी रह गई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना या फिर मेल कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगी। थैंक यू।